दोस्तों, राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे। तो अभी 9:30 का टाइम हुआ है और कोई भी घर का काम नहीं हुआ है, क्योंकि सुबह 3 बजे से इतना ज़्यादा परेशान है। पता नहीं मेरे घर में क्या हो गया है, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती, दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अभी तक मेरी तबीयत ख़राब थी, अभी मैं ठीक नहीं हुई और मेरे हस्बैंड पता नहीं रात से इतनी ज़्यादा परेशानी खड़ी हो गई कि मतलब आधी रात से वो सो नहीं पाए। अभी इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, तब जाके उन्हें थोड़ा सा आराम मिला है, तो अभी वो सो गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये लेटे हुए हैं, हाथ पैर ऐसे ढीले पड़े हैं, किसी काम का मन नहीं कर रहा है और सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान है। और बहुत सारा काम भी है जो अभी काम हमारा हुआ नहीं है। कपड़े बहुत सारे पड़े हैं धुलने के लिए, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। पता नहीं क्या हो गया है, एक नई मुसीबत खड़ी हो जाती है मेरे घर में। पानियों से ऐसे घिरे हैं हम कि एक परेशानी ख़त्म नहीं कि दूसरी खड़ी हो जाती है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर और देखते हैं, अगर आराम मिलता है तो ठीक है, वरना फिर थोड़ी देर में देखते हैं, हॉस्पिटल ले जाएंगे। तो अभी तो सब खैर इंजेक्शन वगैरह लग गए हैं, तो आराम समझ में आ रहा है। ठीक हो जाए तो अच्छा है। तो गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि हालत ख़राब है गर्मी से, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और मेरे तो पूरे चेहरे पे दाने से निकल आए हैं, ये देखिए, गर्मी की वजह से पूरा चेहरा मेरा ख़राब हो गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, मिलते हैं। जल्दी कपड़ा धुल लेती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं और कुछ भिगोने हैं, कुछ भिगो दिए थे और इधर बच्चे मस्ती कर रहे हैं। बस फटाफट से धुलूँगी कपड़े, क्योंकि कई दिनों से सोच रही थी कपड़े धुलने के लिए और नहीं धुल पा रही थी। वैसे कपड़े जो पैंट शर्ट है ये तो मैं रोज़ धुलती हूँ, चादर वगैरह है तो ये कभी कभी ही धुलना हो पाता है। और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि 2-3 दिन में तो कपड़े चेंज करने ही पड़ते हैं, बिस्तर वगैरह सब चेंज करना पड़ता है। क्योंकि जो चादर में लेट जाओ ना तो पसीना पसीना सा हो जाता है, तो फिर 2-3 दिन से ज़्यादा फिर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। फिर यही लगता है कि कितना जल्दी इसको चेंज करो। तो फटाफट से धुल लूँगी कपड़े। और अभी हस्बैंड आराम कर रहे हैं और जब तक वो थोड़ा से आराम कर लेंगे तब तक मैं ये वाला काम भी कर लूँगी। तो दोस्तों नहा लिया है, फुर्सत हो गई हूँ, घर के काम भी सारे हो गए हैं और अभी खाना नहीं बना है। और अभी देखिए हस्बैंड लेटे ही हैं, ये देखिए, लाइट बंद कर दिया है। मैंने कहा शायद नींद लग जाए तो थोड़ा से सो लेंगे। आज तो मेरे हाथ पैर बिल्कुल ढीले हो गए हैं, इनकी तबीयत थोड़ा सी डिस्टर्ब हो जाती है तो पूरा घर बिल्कुल मतलब ऐसे हो जाएगा कि कहते नहीं हैं कि अगर कोई घर का मुखिया ही बीमार पड़ जाए तो घर बड़ा बेजान सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और हम लोगों को तकलीफ़ होती है तो संभल जाता है, लेकिन अगर घर के मुखिया को कुछ हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। सुबह से परेशान है, हाथ पैर इतने ढीले पड़े हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। किसी तरीके से घर का काम किया है, कपड़े फुला दिए थे, बहुत सारे भिगो दिए थे, तो वो धुलना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कपड़े भी धुल दिए हैं। बस अब खाना रह गया है तो देखते हैं क्या बनेगा। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखेंगे क्या होगा। और किसी को कुछ खाने का मन नहीं था और दूध आ गया था तो दूध रख दिया है। इधर मैंने आम उबलने के लिए रख दिया है और आम का बनाऊंगी पना, खट्टा मीठा वाला, क्योंकि गर्मी में ऐसी चीज़ें खाओ तो ज़्यादा ठीक रहता है। और एक तरफ आम पक गए थे तो रख दिया था खिचड़ी बनने के लिए, क्योंकि खिचड़ी ही बनाएंगे और उनकी तबीयत ठीक नहीं है हस्बैंड की, तो खिचड़ी खा लेंगे और जिसकी जो इच्छा होगी थोड़ा थोड़ा करके अपना सब लोग खा लेंगे। और आज खाना नहीं बना है क्योंकि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो गई तो घर में सब डिस्टर्ब हो गए। और खिचड़ी ये भी पक रही है, आम मेरे पक गए थे तो सोचा मैं आम का पन्ना बना देती हूँ और पी लेंगे तो कुछ पेट में राहत मिलेगी, ठंडक रहेगी। और वैसे भी गर्मी में इस तरह की चीज़ें खाओ पियो तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, ठीक रहता है। यहाँ पे मैं फटाफट से आम को छील लेती हूँ और छिलका सहित ही मैं मसल लूँगी और थोड़ा से चीनी डालूँगी, थोड़ा से नमक डालूँगी, थोड़ा से जलजीरा डालूँगी, थोड़ा पुदीना डालूँगी
तब जाके कहीं ये पीने में अच्छा लगेगा। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, जब कभी आम का पन्ना पीना हो तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि पुदीना भी फ़ायदा करता है, जलजीरा भी फ़ायदा करता है, उसमें काला नमक सब कुछ मिला रहता है। तो फटाफट से बनाते हैं, फिर जब ये बन जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया तैयार हुआ है। और ठंडा ठंडा पानी भी डाल दिया है। तो बनाते हैं जल्दी से आम का पन्ना और सबको पिलाते हैं। और ये देखिए दोस्तों, 4 गिलास मैंने बनाया है आम का पन्ना, ठंडा ठंडा और खट्टा मीठा आम का पन्ना। तो इस तरीके से बनाया है। तो दे दूंगी मैं हस्बैंड को, तो पी लेंगे। चलते हैं बाहर वाले रूम में, क्योंकि बाहर ही वो बैठे हुए हैं और अंदर बच्चे बैठे थे। और अभी काफ़ी समय भी हो गया है और किसी का खाने का मन नहीं था, तो सोचा ऐसी ही चीज़ें कुछ खाया जाए जो पेट के लिए भी आराम हो, शरीर के लिए भी लाभदायक हो। तो इसको पहले बाहर दे देते हैं हस्बैंड को, तो वो पी लेंगे। थोड़ी देर में देंगे खिचड़ी। सारे कपड़े आ गए हैं, देखिए इतने सारे कपड़े धुले हैं, सारे कपड़े आ गए हैं। इनको तह लगाएंगे थोड़ी देर में। और अभी हमने ये नया कूलर लिया है। 2 महीने तो बड़ी ठंडी हवा दी, लेकिन अब ये रुला रहा है। रोज़ हमें इसको रोज़ इधर उधर करना पड़ता है। बाहर की हवा बिल्कुल नहीं ये मतलब खींच पा रहा है कि ठंडी हवा दे, और इतनी गरम गरम हवा लगती है कि बिल्कुल मतलब रूम में बैठने का मन ही नहीं करता है। तो आज हम पूरा मतलब रूम चेंज करेंगे। सामान जो इधर उधर रखा हुआ है ये सब चेंज करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे आ गए हैं और ये अलमारी है, इसको हटाएंगे। और यहाँ पे खिड़की मतलब 2 पल्ले वाली खिड़की है, तो इसी के सामने रखेंगे कूलर। और पहले यहीं पे रखा था, और ये 1 पल्ले वाली खिड़की में ज़्यादा हवा बाहर की क्रॉस नहीं होती है, तो इसलिए इधर और कुछ रखेंगे। सोचते हैं क्या करना है। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, और धीरे धीरे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और कैसे क्या सामान रखेंगे हम, वो भी आपको सब पता चल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम अलमारी से ही शुरुआत कर दिए हैं, और इस अलमारी को खिसकाएंगे। तो वही हस्बैंड बता रहे थे कि ऐसे रखना है, वैसे रखना है। तो वही हम लोग सोच रहे थे कि इस तरह अब इस बार ऐसे सामान रखेंगे कि हमें बार बार हटाना नहीं पड़ेगा। बहुत दिक्कत होती है सामान इधर से उधर हटाने में। और इस अलमारी में कपड़े भी खूब सारे भरे हुए हैं, खिसकाने में तो हमारी हालत ख़राब हो गई। और ये देखिए खिड़की खुल गई थी पीछे, 1 महीना ही खिड़की बंद रही और इतना कचरा हो गया था। तो सोचा जब इसको हटाया है तो साफ़ ही कर देते हैं, फिर इसके बाद रखेंगे सामान। और फटाफट से लगा देते हैं झाड़ू, फिर बाकी का सामान रखते हैं। और कैसे क्या रखता है वो सब कुछ आपसे शेयर करूँगी मैं। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा मेरे वीडियो में। और फ्रिज है तो इसको भी हटाना है, और बहुत सारी चीज़ें हैं इधर से उधर करनी है। तो देखते हैं, करते हैं। और पुरानी वाली अलमारी जिधर रखी है उधर ही हमने नई वाली अलमारी कर दी है, क्योंकि इधर अलमारी रहेगी तो खिड़कियां खुल जाएंगी, और ये अलमारी खिसकाने में तो हालत ख़राब हो गई। पहले सोचा कि कूलर को बाहर से लगाते हैं, लेकिन बाहर भी बगल में रहते हैं कुछ लोग, तो आना जाना उनका बाहर से ही है। फिर निकलने के लिए उनको दिक्कत हो जाती, पूरा मतलब बंद हो जाता रास्ता। तो इसलिए फिर हमें अंदर ही कूलर दोबारा से लगाना पड़ा।
तो यहाँ पे हमने अलमारी को रख दिया है और छोटे छोटे टाइल्स के टुकड़े रखे हुए हैं, तो ये नीचे स्टैंड में उसी को रख देंगे। कभी कभार पानी से भी धुलना पड़ता है रूम को, तो पानी नहीं पड़ेगा तो नीचे से ये ख़राब भी नहीं होगा स्टैंड, वरना फिर जंग जैसे लग जाएगा। तो ये देखिए रखने के बाद कुछ इस तरीके से हमने सामान रखा हुआ है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। बताइएगा कमेंट में पहले से ठीक है या नहीं। और यहाँ पे हमने फ्रिज रख दिया है कूलर के बगल से, ये देखिए। और इधर हमने अलमारी रख दी। और शाम हो गई है, कपड़े उठा के दोपहर में ही ले आए थे लेकिन पड़े रह गए थे, तो सोचा लगे हाथ इसको भी फटाफट से निपटा देते हैं। ये सारे कपड़े रख देते हैं तह लगा करके। और काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे और छत पे हवा चल रही थी, गरम गरम हवा, तो कपड़े गिर भी रहे थे। तो दोपहर में ही बच्चे उठा के ले आए थे और ये ऐसे ही रखे रह गया। मैंने कहा पहले ये कूलर को सेट करते हैं, फिर इसके बाद बाकी का काम करेंगे। तो ये अलमारी तो अब सेट हो गई है और जगह भी काफ़ी निकल आई है। और बस ये कपड़े रख देते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है। कुछ ना कुछ काम तो बना ही रहता है, ना करो तो नहीं है काम, करते रहो तो फिर दिमाग में यही रहेगा कि ये पड़ा है, वो पड़ा है, इसको भी समेट लेते हैं, उसको भी समेट लेते हैं। बस इसी में सारा दिन निकल जाता है, टाइम का तो पता भी नहीं चलता है। और कपड़े रख के जैसे ही फुर्सत हुई, हमारी चाय भी बन के आ गई है। चाय क्या है, कॉफ़ी है, चाय तो नहीं बनी है, कॉफ़ी बनाया है बच्चों ने। अब ज़्यादातर घर में कॉफ़ी ही पीते हैं, चाय बहुत कम हो गई है। तो हस्बैंड लेटे हुए थे और खिचड़ी खाया था, फिर सारा दिन कुछ खाया नहीं, तो पी लेते हैं दोस्तों कॉफ़ी। आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए शाम की कॉफ़ी। और कॉफ़ी पीने के बाद फिर देखते हैं खाने में क्या बनेगा, क्योंकि किसी का मन ही नहीं है कुछ अलग से खाने का, वही हल्का भोजन ही सब मांग रहे हैं। तो सुबह तो खिचड़ी बनाई थी, शाम को देखते हैं क्या बनेगा। इससे सबकी हालत ख़राब है, देखिए सब बैठे, बच्चे आ गए हैं तो घर में रौनक आ गई, अच्छा लग रहा है। और नैन्सी आते ही बीमार पड़ गई, बैठी है चुपचाप, बीमार हो गई बुआ के यहाँ से आने से। ये देखिए, देखिए चेहरा, इस लड़की का चेहरा देखो, कितनी बीमार है ये। ऐसा लग रहा महीनों से खाना नहीं खाया, इतनी बीमार है। इधर प्रियंका बैठी, अंदर तो इतनी गर्मी है कि अंदर बिल्कुल बैठने का मन ही नहीं करता। अभी हवा चल रही है तो बाहर बैठे हैं हम लोग। और आज खाने में बन रहा है दलिया, नमकीन वाली दलिया आज बना रहे हैं। आज कुछ नहीं बनेगा, खाली दलिया बनेगा, सब दलिया खाएंगे। रूम में तो बैठने का मन ही नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी है। सोचा थोड़ी देर यहीं बैठते हैं, यहाँ पे अच्छा भी लगता है, हवा चल रही है तो गर्मी नहीं लग रही है। और अभी रख दिया गया है, ये देखिए दलिया बनने के लिए। और फ्राई करके सिंपल दलिया बनाया है, नमक वाली, और इसमें कुछ नहीं डाला है, बस ऐसे ही सादी सिंपल दलिया सब खाएंगे। इधर दूध भी पक गया है, ये सुबह का दूध है, इधर ये रात वाला दूध है, अभी शाम को आया है। तो बना लेते हैं दोस्तों दलिया।
दोस्तों हो गया खाना पीना। देखिए सफाई भी हो गई है, बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए और मैं आपको दिखाऊं, बस थोड़े से बर्तन हैं, फटाफट से वो भी धुल लेंगे। ये देखिए, और सारा काम हो गया है, सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया है। और वीडियो को भी एंड करते हैं। बताइएगा कमेंट में आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।